व्हाट वर द टॉपिक्स बिफोर लिंक लिस्ट? queues. लिंक लिस्ट के पहले के टॉपिक्स थे स्टैक्स एंड क्यूज। ठीक है, जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी एक बार जस्ट इसको हम लोग देखो, कुछ बुक्स में जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है पहले लिंक लिस्ट, फिर स्टैक एंड देन क्यू। इसका रीजन क्या है कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है एरे में एंड लिंक लिस्ट में। These are the two options of implementing array. These are the two options of implementing stacks. But हम लोगों ने जिस तरीके से किया है, या तुम लोग भी जब पढ़ने जाओगे, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, so your sequence should be starting from stack, then queue, then linked list. याद रखना, you are supposed to read it in this pattern only. पहले linked list मत पढ़ना, बुक्स में पहले तुम लोग को linked list मिलेगा. Still don't go for linked list. Okay? So अब मुझे बताओ कि स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या था? जस्ट इन शॉर्ट, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट फॉर स्टैक? फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस? जो लास्ट में आएगा पहले निकलेगा। एक हीप टाइप का बनाते थे। इसमें सबसे लास्ट में कौन आया है? 4 सबसे पहले निकलेगा कौन? 4 ही। इंसर्शन कहाँ होगा यहाँ पे? इंसर्शन इस पोजीशन पे होगा या इस पोजीशन पे होगा? टॉप पे होगा। 4 वाले यहाँ पे होगा ओपन एंड। इंसर्शन। हाँ, स्टैक की वन लाइन डेफिनेशन लिख लो, इंसर्शन एंड डिलीशन एट वन एंड। इंसर्शन एंड डिलीशन एट वन एंड। लेकिन अगर हम लोग इसको एरे स्ट्रक्चर की बात करें, इफ सपोज हम लोग एरे की बात करें, तो एरे अगर मैंने एक स्टैक नाम दिया है, स्टैक इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? मैंने एक एरे लिया, जिस एरे का नाम मैंने दे दिया स्टैक। अब तुम लोगों को ये पता है कि एरे की लेट्स चेंज दिस, एरे इंडेक्सिंग ही फॉलो करते हैं। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। एरे इंडेक्सिंग के हिसाब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम एरे इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो एरे की जो भी प्रोसेसिंग होती है शुरू, वो कौन से इंडेक्स से चालू होती है? एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है? 0 से। 0। ठीक है, और ऑब्वियसली ये उसके बाद इंक्रीमेंट होता जाएगा। लेकिन जब मैं स्टैक की बात कर रही हूँ तो ध्यान रखना, स्टैक में अगर मुझे कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करनी है तो मुझे एरे के कौन से एंड पे पहुंचना पड़ेगा? लास्ट। तो स्टैक में जो इंसर्शन होता है उसके लिए आई एम सपोज टू ट्रैवर्स, माइंड माय वर्ड्स, आई एम सेइंग आई एम सपोज टू ट्रैवर्स एट द एरे एंड। ये इसका एंड है, एंड देन एट दिस एंड वी आर सपोज टू इंसर्ट एट द एंड और एंड प्लस 1। n+1 n+1 पे we are supposed to insert it end plus 1। क्लियर है? डिलीशन कहाँ से होगा? डिलीशन स्टार्टिंग से होगा या एंडिंग से होगा? एंडिंग से होगा। एंड से ही होगा। एंडिंग से होगा। ठीक है, देखो मैं एकदम शॉर्ट में ये सारी चीजों को पहले वो कर दे रही हूँ, तुम लोग को रिवाइज करवा दे रही हूँ, क्योंकि आई नो स्टैक्स क्यूज हम लोग बहुत पहले पढ़े थे। ठीक है, अब अगर मैं ये बोल रही हूँ, अच्छा ऑपरेशंस क्या क्या थे स्टैक के, याद है? व्हाट वर द ऑपरेशंस ऑफ स्टैक? push pop top टॉप, पुश, पॉप, टॉप। पुश, पॉप एंड टॉप। इसके अलावा दो ऑपरेशंस और थे। is empty is full is empty and is full. Which operations gives me the result for underflow?
is empty. is empty. इज एम्प्टी अंडर फ्लो की कंडीशन बता रहा है, और इस फुल कौन सी कंडीशन बता रहा है? Overflow. ओवरफ्लो की। ठीक है, टॉप इसमें इस स्टैक में टॉप क्या रिटर्न करेगा? The last element which is entered. 4. लास्ट Four. एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स? Index. लास्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स? Last element index. लास्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, एलिमेंट नहीं करेगा मैं. राहुल, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, याद रखना। तो टॉप मुझे रिटर्न करेगा 4, ये रिटर्न करेगा टॉप। ठीक है, अब कुछ और चीजें मैं पूछ रही हूँ। पुश पॉप तुम लोगों को पता है, पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब निकालना। ठीक है, एंड अगर मैं ये बोलूं, ये यहां तक लिख लिए थे। क्वेश्चन है, इफ सपोज अ स्टैक इज एम्प्टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप? इफ अ स्टैक इज एम्प्टी, null or -1. -1. -1. दोनों इसमें same. लास्ट टाइम कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी, मैं हाँ, वापस null. से एक बार क्लैरिफाई कर रही हूँ। इन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, टॉप इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू -1. theoretically it will top to theoretically it will be null, theoretically याद रखना, but in case of implementation it will point to -1. अच्छा, -1 क्यों है? कोई वर्किंग रूल नहीं है, बताओ, लेकिन -1 क्यों है? why is it -1? why not null? कोडिंग के टर्म्स में हम लोग -1 क्यों बोल रहे हैं, नल क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पहला एलिमेंट 0 होता है, तो उसके पहले में कुछ भी नहीं, तो -1 लेंगे. एग्जैक्टली इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इस पे +1 करने पे मुझे मिलेगा 0 विच पॉइंट्स टू दिस लोकेशन। एंड अगर हम नल लेंगे तो नल इज नॉट अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, तो अगर हम नल लेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू अपलिफ्ट इट? मतलब नल पे +1 करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन -1 में +1 करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? 0। इज इट क्लियर? कुछ बेसिक पॉइंट्स। टॉप पॉइंट्स टू -1 if the stack is empty, and full की कंडीशन में Array का size +1. +1. एरे का साइज +1 की -1 कि एरे का साइज? Array का size. +1. ध्यान से देखो, Array का बोर्ड पे size. दिया हुआ है आंसर। एरे का साइज क्या है यहाँ पे? 5. एरे का साइज four. क्या है? एरे का साइज 5. Size 5. 5. Index 4 है. साइज 5 है, और कहाँ पे फुल होगा? कौन से इंडेक्सिंग पे फुल होगा? 4. 4 पे। तो क्या हुआ बताओ? एरे साइज -1, ये है 4, और एरे साइज मेरे पास क्या है यहाँ पे? 5 - 1 विच लीड्स मी टू 4। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग ऑलरेडी एरे में पढ़े हो। एरे के कैलकुलेशंस दिमाग में रखना, क्योंकि एरे के कॉन्सेप्ट, एरे का कैलकुलेशन तुमको ऑलरेडी पता है। सिंपल सी बात लिख लो, टॉप इज इक्वल टू -1 if array is empty, if its stack is empty, top is equal to max size या array size -1। इसको array size भी बोल सकते हो, या इसको टेक्निकली बोला जाता है not array size, technically it's called as max size -1। अच्छा चलो, ये सारी चीजें हैं। मुझे थर्ड एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे मिलेगा? थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स बताओ। हाउ टू प्रिंट थर्ड एलिमेंट? सेकंड. ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है। जिस एलिमेंट की बात करें वो एक कम पे होता है, -1 पे आएगा, क्योंकि हम एरे को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? एरे को हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ स्टैक का। अब मुझे बताओ, स्टैक मैंने एकदम बेसिक में तुम लोग को रिव्यू करवा दिया है, रिविजन करवा दिया है। स्टैक में अभी तक में कोई डाउट? स्टैक में अभी तक में कोई भी डाउट? No ma'am. ओके, लेट्स सी, तुम लोग को डाउट नहीं है ना?
एक हेडिंग लिखना। मैम एक डाउट था, हाँ बोलो। अभी एलिमेंट को आपने एरे में लिखा तो उसका इंडेक्स हो गया मतलब जैसे 4 का इंडेक्स हो गया 4, लेकिन जब स्टैक 4 का मतलब इंडेक्स हो वो गया 3। स्टैक मैम 5 एलिमेंट थे ना, तो 4 का इंडेक्स 4 होगा। हाँ अच्छा, जो मैंने लिखा था उसके हिसाब से। हाँ, हाँ। लेकिन अब जब स्टैक में रखेंगे 5 एलिमेंट तो उसमें क्या इंडेक्स आएगा, मतलब 4 उसमें भी इंडेक्सिंग वही जैसे होती है। उसमें भी सेम इंडेक्सिंग होगा। वही होती है। देखो मैं, अच्छा काफी अच्छा डाउट पूछा तुमने। देखो ये है स्टैक, ठीक है। 2 ऑप्शंस ले रही हूँ मैं, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है हुआ है। दिस इज थ्योरेटिकल एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड। जब मैं थ्योरेटिकल की बात कर रही हूँ, जो हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस भी किया था, अगर मैं थ्योरेटिकल की बात कर रही हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि स्टैक जो है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग को पॉइंट करता है। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकली जो टॉप है वो जो भी सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। मुझे नहीं पता कि ये जो स्टैक है उसका स्टार्टिंग 0 से है, 1 से, 2 से, किससे है, मुझे नहीं पता, बट ये टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो थ्योरेटिकली हम ये बोलते हैं कि टॉप इज इक्वल टू 4, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इम्प्लीमेंटेशन में तुमको ये पता है कि एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, इम्प्लीमेंटेशन वाले में। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग हमेशा याद रखना, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वाला पॉइंट भूल जाओ, जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट दिस थिंग। तुम हमेशा ये याद रखो कि बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, यू नो स्टार्टिंग इंडेक्स इज ऑलवेज 0 एंड देन सो ऑन। क्योंकि ये चाहे तुम किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन देखो, इन एनी लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे or implementation of stack using array will start with 0. So theoretically it points to 1 more, but implementation wise it starts from 0. Simple theoretically it starts from 1, but implementation में it starts with 0. इसको ध्यान रखना, ठीक है। बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में तुम्हें ये 1 से मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना जहां पे 1 से मिल रहा है उसका मतलब ये है वो सिर्फ theoretical discussion कर रहे हैं, they are not dealing with the implementation part. ओके ओके मैम। एक एल्गोरिथम लिखो, पुश लिखना, सूडो कोड फॉर स्टैक पुश, सूडो कोड फॉर स्टैक पुश। इसको नोट करो ना कॉपी में सब लोग, मैं कभी बोलती नहीं हूँ तुम लोग को नोट करने के लिए, बट आज जो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ दैट्स इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट 1 लाइन। फंक्शन में पैरामीटर पास कर दें, कौन कौन से पैरामीटर? स्टैक, टॉप, मैक्स, हाइट। स्टैक जिसमें पुश करना है, टॉप मतलब करेंटली पोजीशन कहाँ पे है, मैक्स, एंड लास्ट वन इज जिस नंबर को मुझे पुश करना है, ठीक है। अब मैं कुछ लाइंस लिख रही हूँ, बाकी लाइंस तुम लोग बताना। बताओ इसके आगे क्या होगा? मैक्स, ओवरफ्लो। इस लाइन के आगे आएगा ओवरफ्लो एंड रिटर्न, क्लियर। सेकेंड लाइन, ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट कर रहा है एरे की साइज। इंक्रीमेंट क्यों कर रहा है? अगर मैक्स नहीं होगा तो इंक्रीमेंट कर देगा टॉप। इंक्रीमेंट क्यों कर रहा है? मेरा क्वेश्चन क्लियर है, व्हाई इट्स इंक्रीमेंटिंग? टॉप प्लस 1 है। मैम क्योंकि टॉप उसके टॉप में वो पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं। इंक्रीमेंट ही करेगा ना। करेंटली ये अगर एरे पोजीशन स्टैक कंडीशन है तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? 3 को 3 को। 3 को करें। लेकिन पुश करने के लिए मुझे 3 पे पुश करना है या 3 के ऊपर वाली पोजीशन पे पुश करना है? ऊपर वाले पे। तो टॉप इज इक्वल टू टॉप
+1 बेसिकली ये लाइन क्या कर रहा है, गेटिंग टू द फर्स्ट एम्प्टी लोकेशन, गेटिंग टू द टॉप मोस्ट एम्प्टी लोकेशन। ये कहाँ पहुंच रहा है, टॉप मोस्ट एम्प्टी लोकेशन पे पहुंच रहा है। अब इसके बाद बताओ नेक्स्ट लाइन क्या होगा। अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, इस जगह को। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। इंसर्ट कर देंगे एलिमेंट टॉप +1 में। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, टॉप टॉप +1 टॉप 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 लेकिन आएगा। टॉप +1 क्यों आएगा, टॉप आएगा टॉप टॉप आना चाहिए यहाँ क्योंकि पे आ टॉप जाएगा प्लस तो top। पहले कर चुके हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम इंक्रीमेंट कर चुके हैं। देखो यहाँ पे अब तुम लोग को थ्योरेटिकली वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा जो तुम लोग ने पढ़ा था, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं या पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बताओ। पोस्ट पोस्ट हुआ कि प्री हुआ, पोस्ट पहले इंक्रीमेंट कर रहे हो फिर उसमें वैल्यू डाल रहे हो, पहले इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, प्री इंक्रीमेंट, जब हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया अपनी कॉपी में। और ये जो मैं आज जो मैं बुक वो कर रही हूँ, रेफर कर रही हूँ, दैट शॉम सीरीज। आज मैं शॉम सीरीज बुक रेफर कर रही हूँ, उसमें जो एल्गोरिथम्स है वो बहुत प्यारे से छोटे छोटे से एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं। तो अगर तुम लोग को एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है सिर्फ एल्गोरिथम वाला पोर्शन, तो तुम लोग शॉम सीरीज की बुक यूज कर सकते हो। ठीक, ये हुआ पुश। अब मुझे बताओ पॉप के केस में, सेकेंड वन इज पॉप। पॉप कौन कौन से पैरामीटर्स पास करेगा, पहले तो पॉप के पैरामीटर्स बता दो, कौन सा पैरामीटर हट जाएगा यहाँ से। मैम सिर्फ स्टैक और टॉप रहेगा। स्टैक और मैम मैक्स की जगह मिनिमम हो जाएगा। सिर्फ मैम स्टैक और टॉप मैक्स हट जाएगा। मिनिमम आएगा। मिनिमम की जरूरत है मुझे, टॉप माइनस माइनस कर सकते हो वैसे। डू आई नीड मिनिमम हियर। नहीं मैम नहीं चाहिए, उसको -1 कर सकते हैं टॉप को, मिनिमम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम, minimum- उसको इक्वेट गुड, अभी मैम, जिसने -1 कर आंसर सकते हैं ना। बताया, हर्षद बताओ मिनिमम की कंडीशन चेक करने के लिए टॉप से कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैम टॉप को -1 कर देंगे ना, इफ टॉप इक्वल्स टू -1 चेक कर लेंगे। इफ टॉप इक्वल टू -1 मिनिमम की तो जरूरत ऑलरेडी नहीं है। मिनिमम कंडीशन पहुंच गया ना। मिनिमम की Yes, sir. कंडीशन मुझे करने की जरूरत क्या है यहाँ पे, ठीक नहीं है। तो नाउ यू नो कि यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टैक और टॉप पुश करना है। एंड एक और कुछ बुक्स में दिया हुआ है यहाँ पे आइटम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आइटम देने का मतलब क्या है, अगर उस वैल्यू को सपोज यहाँ पे है 5 और अगर इस वैल्यू को मुझे कहीं पे स्टोर करके रखना है टेम्पररी, तब वहां पे मैंने यूज किया है आइटम। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। टेक्निकली पॉप में कोई आइटम नाम की वैल्यू नहीं होती है, ठीक। तो मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। बुक में जो बुक मैं रेफर कर रही हूँ उसमें ये दिया हुआ है, बट ये नहीं होता, ठीक। अब मुझे बताओ इसका एल्गोरिथम, बोलो। फर्स्ट लाइन क्या चेक करना है, इफ टॉप इक्वल्स टू -1 प्रिंट अंडरफ्लो एंड रिटर्न। if top equal to -1 then print underflow and return. Good. Next line. अब बताओ top equal to top -1. प्रिंट स्टैक टॉप, मैंने डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दिया। एंड लास्ट लाइन टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। पहले प्रिंट क्यों किया, कुछ ने मैम टॉप -1। हाँ टॉप, अगर मैं इन दोनों लाइंस को चेंज कर दूं तो इनका ऑर्डर शफल कर दूं तो क्या होगा बताओ। मैम जिसको डिलीट करना एलिमेंट उसके करो उससे पहले वाला एलिमेंट आ जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट क्यों,
प्रोसेसिंग पहले कर लो, डिक्रीमेंट बाद में करो। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट पहले करो, पुश बाद में करो। क्लियर? कैसे आ रही है ये चीजें? सो नाउ एंड हाँ, बुक में मैंने जिस बुक को रेफर करने के लिए बोला है, अगर उस बुक में जाओगे तो बहुत सारी चीजें कुछ अलग हैं, तो ये नोट कर लो, दिस इज द करेक्ट वन। एंड सबसे पहली चीज, तुम लोगों को मैं इस पे सेंड नहीं कर पाऊंगी ना। बुक में, शॉम सीरीज की बुक में टॉप इज इक्वल टू 0 देन अंडरफ्लो लिखा है ना, जबकि अब हम लोग को पता है, हम लोग हमेशा टॉप इक्वल टू -1 ही चेक करेंगे, हम लोग टॉप इक्वल टू 0 चेक नहीं करेंगे। तो लो, पहला ही एग्जाम्पल मुझे सामने मिल गया कि कौन सी बुक्स में टॉप इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो नाउ यू नो, जब शॉम सीरीज की बुक पढ़ोगे, लेट मी शो यू शॉम सीरीज की बुक। एक सेकेंड ना, मैं वो तुम लोग को ये दिखा रही हूँ, एल्गोरिथम दिखा रही हूँ इसका। स्क्रीन विजिबल है? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ओके, अब ध्यान से देखो, इसमें जो पुश वाला था, पुश वाले में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पॉप वाले में देखो, पॉप वाले में अंडरफ्लो की कंडीशन क्या लिखा हुआ है? जीरो से कंपेयर कर रहे हैं। 0 से कंपेयर किया है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा है। सो फाइनल एग्जाम में ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम में या कहीं पे भी तुम लोग टॉप इक्वल टू -1 बोलोगे, यू आर नॉट सपोज टू से टॉप इक्वल टू 0। ठीक है? शॉम सीरीज की बुक इसलिए मैं तुम लोगों को सिर्फ मैंने बोला कि एक बार रेफर जरूर करना, बट इसमें बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट दी हुई हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, फॉर गुड बुक्स यू कैन शेयर, यू कैन रेफर टेनिनबॉम, यू कैन गो फॉर कॉर्डमैन। कॉर्डमैन तुम लोग के लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा क्योंकि वो एल्गोरिथम में पढ़ोगे उसको, बट फॉर द टाइम बीइंग शॉम सीरीज सिर्फ एक बार रेफर कर सकते हो, बट मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर बिफोर रेफरिंग दैट। ओके, नाउ ठीक है, चलो, तो अब स्टैक वाला तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताओ, स्टैक के बाद क्यू वाले कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं? क्यू में क्या होता है? फ्रंट रियर, फर्स्ट इन फर्स्ट। सही तो बोल रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट। ओके, क्या मतलब होता है इसका? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जो एलिमेंट पहले आएगा वो पहले जाएगा। पहले जाओ। वेरी गुड, इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि क्यू वाले केस में ये रहेगा कि क्यू, नाम से ही तुम लोग को समझ में आ रहा है कि क्यू का मतलब क्या होता होगा। क्यू मतलब स्ट्रक्चर किस तरीके से बन, और इसीलिए देखो, एक सेकेंड, बोर्ड वाले में आ जाना। बोर्ड विजिबल है ना अभी भी? यस मैम। यस मैम। यस। देखो, स्टैक को हम हमेशा डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी क्यू को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ओपन एंडेड। व्हाई वी कॉल इट ओपन एंडेड? स्टैक का एक जो पोर्शन रहेगा वो क्लोज रहेगा, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी क्यू में दोनों तरफ ओपन है, इस तरफ भी ओपन है एंड इधर भी ओपन है। तो
तो अब मुझे बताओ कि फ्रंट और रेयर कौन सा है इसमें से? बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि फ्रंट कौन सा है और रेयर कौन सा है। लेफ्ट साइड फ्रंट है और राइट साइड रियर है। ये फ्रंट है यस और मैम। ये यस रेयर है। मैम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। इंसर्शन किधर से हो रहा है? रियर से फ्रंट रियर से रियर से लेफ्ट है। डिरेक्शन हो रहा है फ्रंट से होता है। फ्रंट रियर से से रियर तो ना अब बताओ, एक काउंटर Rear है, sensor. काउंटर के सामने लाइन लगा के रेयर खड़े हो। से। सबसे पहले किसको सर्व होगा, ये फ्रंट वाला कि रेयर वाला? फ्रंट वाले को। सर फ्रंट पहले वाले फ्रंट होगा। सबसे पहले डिलीशन होगा फ्रंट से और इंसर्शन होगा रियर से। लिख लो, इन क्यू इंसर्शन इज फ्रॉम रियर एंड एंड डिलीशन इज फ्रॉम फ्रंट। इंसर्शन इज फ्रॉम रियर एंड डिलीशन इज फ्रॉम फ्रंट। In Q, insertion is from rear and deletion is from front. और अब मैं वापस से तुम लोगों को Q वाला जो मैंने स्लाइड दिया था उसको एक बार रेफर कर लेना। मैं वापस से सारे टॉपिक्स नहीं बताऊंगी, लाइक सर्कुलर क्यू क्या था, प्रायोरिटी क्यू क्या था, ये तुम लोग खुद से देखना, ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी, अच्छा अब मैं एक स्लाइड वो शेयर कर रही हूँ, उसमें जाओ और मुझे बताओ इसमें सारी चीजें सही है या गलत है। कौन सा पेज है? 6.36। ये देखो, क्यू में इंसर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, क्यू के इंसर्ट के कॉन्सेप्ट में ये क्या बोल रहा है, कितने पैरामीटर्स पास हो रहे हैं? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। बताओ कितने पैरामीटर्स पास हो रहे हैं? हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर? ये तो फंक्शन देख के बता सकते हो। 5 कौन कौन से पैरामीटर? अब यहाँ पे मुझे फ्रंट और रियर दोनों पास करना पड़ेगा। वहां पे जो फ्रंट और रियर का काम कर रहा था सिर्फ टॉप, अब टॉप को कौन रिप्लेस किया यहाँ पे? फ्रंट और रियर बोथ। फ्रंट रियर ठीक है, अब पहली लाइन जो है, डायरेक्टली पहली लाइन देखो, क्यू ऑलरेडी फिल्ड लिखा हुआ है, क्यू कब फुल होगा? क्यू कंप्लीटली भरा हुआ है अगर फ्रंट से लेके रियर तक की सारी पोजीशंस भरी हुई हैं। नाउ आई एम सेइंग दैट फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू 0। इज इट करेक्ट और वी आर सपोज टू चेंज एनीथिंग हियर? बोलो बोलो। मैम सही लग रहा है। मैम रियर इज इक्वल n-1 एंड फ्रंट इक्वल टू फ्रंट इक्वल 0। वेरी गुड। ये सबसे पहले तुम लोगों को मेरे से ये पूछना चाहिए था कि मैम हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन किस में कर रहे हैं। अगर हम लोग क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि फ्रंट की पोजीशन क्या होगी? फ्रंट कहाँ से शुरू होगा, 0 से या 1 से? 0 से। 0 से। ठीक है, फ्रंट हमेशा स्टार्ट होगा 0 से और रेयर कहाँ खत्म होगा? n-1 पे। और ये जो लाइन है, इसके बाद की जो लाइन है फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, व्हाट डज इट मीन? ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा है? मैम शायद से सर्कुलर क्यू पे हो। सर्कुलर का। वेरी गुड। अगर मैं लिख रही हूं फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू n-1,
इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक क्यू है जिस क्यू को मैं एरे के थ्रू स्टोर कर रही हूँ। तो इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे आया n-1 एलिमेंट, जिसको हम बेसिकली बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज nth एलिमेंट। तो nth एलिमेंट की पोजीशन कहाँ आ रही है, n-1 पे। लेकिन हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इफ सपोज ये 0 है और ये फुल हो गया है, इमेजिन करो दिस वन इज फुल। लेट्स टेक अ स्मॉल सैंपल। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे क्यू का साइज है 5, मेरे क्यू का साइज सिर्फ 5 है, 1 2 1 12 15 7 and 9. Now, is this queue full? Yes, ma'am. This queue is full. Yes, ma'am. Perfect. अब मैंने इसमें 2 DQ operations लगाए। पहला DQ operation लगाते, now I hope everyone knows DQ operation is equivalent to stack के कौन से operation के equivalent है? Pop. तो पहला DQ operation किसको वो करेगा, बाहर निकालेगा? 1 हम जो फ्रंट 1 को 1 को निकालेगा। सेकेंड DQ ऑपरेशन किसको निकाल रहा है, 12 को। 12 को, ठीक है, लेकिन ये 2 स्पेस तो खाली हो गए। यस मैम। अब रियल लाइफ सिनेरियोज में क्या होता है, मैम व्हाट 15 आगे हैपेंस इन नहीं रियल लाइफ जाता है। 7 9 सब आगे इंडेक्स शिफ्ट हो जाता है मैम। 15 7 9 आगे शिफ्ट होता है, ठीक है, यस मैम। ये होता है। लेकिन यहाँ पे एक मतलब, क्योंकि तुम लोगों को ये टॉपिक में कंफ्यूजन थी लास्ट टाइम, इसलिए मैं इसको वापस से पूछ रही हूँ। एक बात बताओ, ये कितने स्टेप्स ले रहा है, एक डिलीट ऑपरेशन कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है? एक स्टेप, सिंगल स्टेप। 1 DQ ऑपरेशन इज टेकिंग 1 सिंगल स्टेप। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फ्रंट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और फ्रंट जहां कहीं पे भी पॉइंट कर रहा है उसको मेरे को डिलीट करना है। लेट्स हैंडल इट विथ ओनली 1 ऑपरेशन। अब बताओ ये कितने स्टेप ले रहा है, हाउ मेनी स्टेप्स? 1 स्टेप, 1 और 2? मैम 2 स्टेप मैम। 2 लेना चाहिए। 2 कैसे? मैम एक 2 ले बोला बोलता हूँ। फ्रंट दूसरा इंडेक्स पोजीशन शिफ्ट करना करेगा, फ्रंट शिफ्ट करेगा और डिलीट करेगा। शिफ्ट करेगा और डिलीट करेगा, राइट? शिफ्ट करेगा एंड डिलीट करेगा, या डिलीट करेगा फिर शिफ्ट करेगा? डिलीट मैम करेगा, कहने का फिर मतलब shift ये करेगा। डिलीट करेगा फिर शिफ्ट करेगा ना। डिलीट ऑर्डर ये है और ऑपरेशन 2 है। नहीं, मेरे को मतलब तुम लोग सब लोग एक साथ बोल रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया। मेरा क्वेश्चन ये है, पहले डिलीट शिफ्ट या शिफ्ट डिलीट? डिलीट शिफ्ट डिलीट देन शिफ्ट। डिलीट फिर शिफ्ट। डिलीट देन शिफ्ट। तो एक DQ ऑपरेशन 2 टास्क ले रहा है। फर्स्ट वन इज डिलीट एंड सेकेंड वन इज शिफ्ट। दोनों में कितने कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं? 1। नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज 1, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हियर इज 2। ठीक है, अभी तक कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं इसको डिलीट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या था, ध्यान से देखो मैं इसको क्यों बोल रही हूँ। अभी जो तुम लोगों ने DQ ऑपरेशन बताया उसके हिसाब से अप फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है। यस मैम। क्लियर? ऑन द कॉन्ट्री, जो रियल लाइफ सिनेरियो में होता है, अब मैं बोल रही हूँ कि फ्रंट यही पॉइंट करते रहेगा। करना क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ शिफ्ट करना है। अब बोलो अब कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं? क्वेश्चन ज्यादा समझ में लगेंगे आया? इसमें। फ्रंट यही है, यस मैम। ध्यान से समझो, फ्रंट यहीं पे है। रियल लाइफ सिनेरियो में जब तुम टिकट काउंटर पे खड़े हुए हो, तो टिकट काउंटर पे खड़े होगे तो क्या होगा, काउंटर मूव होता है क्या? नहीं होता। यहाँ पहला वाला पर्सन टिकट खरीदा, वो बाहर निकल गया, पीछे के जितने लोग हैं वो सबके सब सामने आए। तो अब मुझे बताओ, मुझे 12 को यहाँ शिफ्ट करना है, 15 को यहाँ शिफ्ट करना है, 7 को इधर शिफ्ट करना है एंड 9 को इधर शिफ्ट करना है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल 4 की 5? 5 कितने डिलीट और कितने शिफ्ट लगे?
डिलीट लगा यहाँ पे 1 एक और शिफ्ट कितना लगा यहाँ पे 5 4, टोटल मिला के हो गया 5. तो विच वन इज बेटर आउट ऑफ दीज टू? मैम कौन सा better काउंटर है? को आगे मूव करे तो ज्यादा अच्छा ये है। वाला बेटर है या ये वाला बेटर है? लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? लेफ्ट साइड होगा। ऑब्वियसली दिस वन इज बेटर. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे बहुत कम लग रहे हैं. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग जब बात करते हैं n के टर्म्स में, इफ सपोज मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे क्यू का साइज n है, तो मुझे बताओ यहाँ पे स्टिल ये 2 ऑपरेशंस ही लगेंगे और यहाँ पे कितना लगेगा? n minus 1 shift plus 1. तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी n. तो एक है जहां पे मुझे n ऑपरेशंस लग रहे हैं, मतलब आई डोंट नो कितने ऑपरेशंस लगेंगे, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द क्यू. एंड सेकंड है जिसमें मुझे कांस्टेंट टाइम लग रहा है. तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कांस्टेंट टाइम इज ऑलवेज बेटर देन समथिंग डिपेंडेंट ऑन n. तो हम लोग इसीलिए क्यू में जो करते हैं, क्यू में हम लोग जो टास्क करेंगे वो हम ये करेंगे कि फ्रंट को क्यू में हम जो टास्क करेंगे वो हम ये करेंगे फ्रंट पहले यहाँ रहेगा, फिर फ्रंट इधर शिफ्ट होगा एंड इट विल कीप ऑन गोइंग. अब आ जाते हैं वापस से उसी क्वेश्चन पे कि जब मैंने पहला डीक्यू ऑपरेशन लिया तो मुझे 2 मिला, 2 बाहर आ गया और फ्रंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे. अब अगर मैं सेकेंड ऑपरेशन बोल रही हूँ NQ 7 NQ 8, अब बताओ तो अब क्या होगा? मैम पहले शिफ्ट करेगा रियर, हम शिफ्ट करेगा उसके बाद फिर लास्ट में डाल देगा। पहले शिफ्ट करेगा फिर एंटर हो फिर इंसर्ट होगा। मैम एंट्री नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर यस मैम। मैम क्यों करेगा, एंट्री एंट्री नहीं करेगा। कर पाएगा? अगर हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करें, देखो यही प्रॉब्लम है। ये जो क्यू हमने बनाया है, इस क्यू का नाम क्या है बताओ? इस क्यू को हम लोगों ने किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था? लीनियर क्यू है मैम। अगर ये लीनियर क्यू है तो ये ओवरफ्लो बताएगा इफ इट्स अ लीनियर क्यू, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इफ इट्स अ सर्कुलर क्यू, तो सर्कुलर क्यू के केस में क्या होगा? अगर यहाँ पे कंडीशन फुल हो गई है तो वो चेक करेगा कि क्या यहाँ पे कंडीशन है, और ये फुल वाली कंडीशन को चेक करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? आई हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन जो कंडीशन वहां पे लिखी हुई है स्लाइड में, जो मैंने एल्गोरिथम दिया था उसमें जो लिखा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन फॉर ओवरफ्लो इज, बताओ पहला कंडीशन क्या है? फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रेयर इज इक्वल टू n-1। ये हुआ पहला कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है बताओ? ये कंडीशन कब आएगी? गिव मी अ टेक्निकल एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। सर्कुलर क्यू में आएगी ये। नहीं, यहाँ पे मुझे एग्जांपल बताओ ये कब होगा? एक कोई ऐसा ऑपरेशन बताओ जिसके बाद फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 हो जाएगा। मैम एनक्यू डालेंगे मैम। गुड। एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। एक अगर मैंने यहाँ पे लिखा NQ 8, तो ये 8 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। देखो नए एलिमेंट को मैं रेड से लिख रही हूँ। और रेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नाउ रेयर विल बी शिफ्टेड टू हियर, एंड नाउ यू नो फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। ये कंडीशन तभी होगी जब फ्रंट रेयर के जस्ट एक आगे। इज इट क्लियर? कैसे आ रहा है ये? सो 2 कंडीशंस होती है ओवरफ्लो चेक करने के लिए। पहला कंडीशन, अगर फ्रंट 1 पे है, रेयर फ्रंट 0 पे है, रेयर n-1 पे है, या फिर फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, then write overflow and return. Second thing,
अब मैं ये बोल रही हूँ कि नई वैल्यू इंसर्ट कहाँ होगी, फ्रंट में या रियर में? रियर में होगा मैम। वैसे अभी तो फुल है, ओवरफ्लो हो नहीं जाएगा। नहीं, इन जनरल, अभी तो कैंसिल है। इन जनरल अगर ये मान लो मैम रियर में होगा। एकदम सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, रियर यहाँ पे, यस मैम। तो वैल्यू कहाँ इंसर्ट होगी? 9 के बाद। 9 के बाद। इसका काउंटर क्या है? काउंटर अच्छा, इंसर्शन की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं? इंसर्शंस कौन कौन से कंडीशंस हो सकता है? मैं तुम लोग को एल्गोरिथम नहीं दिखा रही हूँ अभी, ताकि मैं चाह रही हूँ तुम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि इंसर्शंस कितनी कंडीशंस में हो सकता है। पहला कंडीशन, ध्यान से सुनना, पहला कंडीशन अगर क्यू एम्प्टी है तो उसको कैसे चेक करोगे? यस मैम। अगर क्यू एम्प्टी है तो उसका चेकिंग क्राइटेरिया क्या होगा, बताओ? फ्रंट इज इक्वल टू रियर होगा। फ्रंट इज इक्वल टू रियर इक्वल टू, दोनों किसके इक्वल होंगे? -1, परफेक्ट। फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, मतलब हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि फ्रंट में भी कुछ नहीं है, रियर में भी कुछ नहीं है, तो दोनों -1 पे। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि Q इज करेंटली एम्प्टी। ये देखो सेकेंड लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट इज इक्वल टू नल, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे नल को हम लोगों ने बोला कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन वाइज देख रहे हो तो फ्रंट शुड बी इक्वल टू -1, देन सेट फ्रंट इज इक्वल टू 1, रियर इज इक्वल टू 1। एल्स इफ सेकेंड कंडीशन क्या होगी? देखो इसका मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ, जो वहां पे एल्गोरिथम तुम लोग के पास शेयर्ड है, फर्स्ट वाले के एग्जांपल। ये वाली कंडीशन में फ्रंट और रियर किसके बराबर है? मैम दोनों बराबर है। किसके? -1। ये वाली कंडीशन है जिसमें फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1। तो इनिशियली एम्प्टी है, तो हम लोग यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे फ्रंट भी डाल दिए, रियर भी डाल दिए, और जैसे ही मैंने लिखा NQ 5, तो ये 5 को यहाँ पे पुट कर देगा। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है? सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन का एग्जाम्पल होगा कुछ इस तरीके से, 5, 12, 16, 8। अब अगर मैं बोल रही हूँ NQ 15, अब बताओ 5 के आगे में। 5 फ्रंट हो जाएगा और 5 के पहले, Fifteen layer क्यू है तो हाँ सर्कुलर क्यू है, ठीक है। हाँ, तो फिर अब मुझे ये 5 के बताओ, आगे में। पहले तो ये बताओ फ्रंट कहाँ पे और रियर कहाँ पे है? फ्रंट 5 पे, 5 रियर रियर 15। फ्रंट 5 पे है और रियर रियर 8 पे है। और मुझे ये पता है कि चूंकि मेरे एल्गोरिथम का फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है, दैट मीन्स क्यू फुल नहीं है, मतलब यहाँ पे जगह है, यहाँ पे डेफिनेटली जगह है। तो रियर अगर n-1 पे पहुंच गया तो मुझे क्या करना है, अगेन रियर शुड बी इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन कहाँ पे आती है? जो सेकेंड वाला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट का एल्स पार्ट वो तब आता है जब ये वाली कंडीशन हो। और थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं? थर्ड पार्ट तो सिंपल सा है, थर्ड पार्ट सपोज ये वाली कंडीशन है, थर्ड वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल है, रेयर के आगे जगह है तो रेयर के आगे पुट कर दो। तो 3 कंडीशंस होती है इंसर्शन के केस में। पहला कंडीशन एम्प्टी क्यू, सेकेंड कंडीशन रेयर पार्ट इज फुल बट द फ्रंट पार्ट इज नॉट फुल, एंड थर्ड कंडीशन जिसमें मतलब सिंपल इंक्रीमेंट करना है। तो ये हुआ बेसिकली हमारा क्यू का इंसर्शन। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन इन अ क्यू। नाउ डिलीशन कोई मुझे बता सकता है डिलीशन में कौन कौन सी कंडीशन होती होगी? देख लो पहले, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लो और इस इंसर्शन वाले क्वेश्चन एल्गोरिथम को देख लो पहले।
एंड मैं ये चाह रही हूँ कि इस इंसर्शन वाले एल्गोरिथम को तुम लोग जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि -1 वाले कॉन्सेप्ट से लिखोगे, क्योंकि कोडिंग में हम लोग -1 करेंगे, कोडिंग में हम लोग 0 या नल नहीं करेंगे। टेक योर टाइम। अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है, इस एल्गोरिथम का जो थर्ड पॉइंट है वो सही है या कुछ गलत है उसमें? मतलब सही तो है, ऑब्वियसली बुक में दिया हुआ है, पर अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट ऑल्सो इट्स राइट, और डज इट नीड एनी चेंजेस? एनीवन? रियल प्लस 1 होगा क्या? ना मैम सही तो है, क्योंकि पहले उसको इंक्रीमेंट कर दिए हैं। एग्जैक्टली, ये सही है। ठीक है, इसमें हमको कुछ चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्री इंक्रीमेंट। रेयर को हमने पहले इंक्रीमेंट कर लिया। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड, अब मुझे ये बताओ कि अंडर फ्लो की कंडीशन में फ्रंट और रेयर दोनों को चेक करना पड़ेगा या किसी एक को चेक करके काम चल जाएगा? क्यू में अंडर फ्लो की कंडीशन में क्या होता है ये मैम बताओ। किसी एक को, क्योंकि दोनों ही तो सेम ही रहते हैं। अगर अंडर फ्लो होता है तो फ्रंट और रेयर किसके बराबर होता है? माइनस अगर अंडर फ्लो होगा तो फ्रंट और रेयर किसके बराबर होता है? -1। परफेक्ट, एकदम। अगर फ्रंट और रेयर दोनों -1 है, मतलब मुझे किसी एक को भी चेक करके काम चल जाएगा। तो अब देखो डिलीशन का, विल क्विकली गो थ्रू दिस एंड फिनिश अवर क्लास हियर। क्यू का जो डिलीट है, मैं ये बोल रही हूँ कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू, क्या चेंज होगा यहाँ पे? नाउ यू ऑल नो व्हाट वी आर सपोज्ड टू राइट हियर, -1 -1, then write under flow and return. Otherwise Q ऑलरेडी empty है, तो उस केस में भी हमें set item equal to Q front। मैंने आइटम को कहाँ पे लिख दिया? अगर Q empty नहीं है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो बाहर आ गया, अदरवाइज मुझे क्या करना है, आइटम इज इक्वल टू Q का फ्रंट। अब मुझे क्या करना है, Q के फ्रंट में इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन फ्रंट में कौन कौन सी जगह पे इंसर्ट हो सकता है? अच्छा, मुझे लास्ट वाले एल्स का कंडीशन बताओ, सीधे लास्ट वाला एल्स, ये इसका कंडीशन बताओ, ये कब होगा? एंड ऑफ स्ट्रक्चर के पहले वाली लाइन, दैट्स द इजीएस्ट वन, इसलिए मैंने वो वाला पूछा है। जब नॉर्मली क्यू में से पहला एलिमेंट निकल जाएगा, नॉर्मली क्यू एक कंटिन्यू निकालते जाएंगे तब एल्स कंडीशन लगेगा। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को फिर से बता रही हूँ तीन कंडीशंस। तीन कंडीशंस कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां पे इफ एल्स और एल्स। क्या बेटा? आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी, मुझे क्लियर नहीं है कि किसको क्लियर नहीं है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम ओवरफ्लो का केस है क्या वो? ओवरफ्लो का नहीं, ओवरफ्लो का कंडीशन क्यों आएगा यहाँ पे? डिलीट में ओवरफ्लो कहाँ आएगा? डिलीट में तो सिर्फ अंडरफ्लो आएगा। इंसर्ट में ओवरफ्लो आता है और डिलीट में अंडरफ्लो आता है। मैम जब पूरा फुल रहेगा तब निकालेंगे एक एलिमेंट, तो भी ओवरफ्लो क्यों होगा? बता रही हूँ, जब ऑलरेडी ओवरफ्लो होगा फिर निकालेंगे। ओवरफ्लो के बाद निकाल लोगे? यस मैम। तो क्या होगा बताओ, ओवरफ्लो के बाद निकालोगे तो? मैम तो फ्रंट एक शिफ्ट हो जाएगा ना आगे। मैं वही केस बोल रहा था। एक सेकेंड, तुम ओवरफ्लो के बाद निकालने वाले जो कंडीशन बोल रहे हो ना, तुम बोल सही रहे हो,
बट तुम बेसिकली उसको क्या बोलना चाह रहे हो पता है, कि जब मेरा फ्रंट यहाँ पे है और अगर मैं इस एलिमेंट को निकाल रही हूँ तो फ्रंट कहाँ जाना चाहिए। मैं समझा रही हूँ, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, ठीक है। मैं बता रही हूँ, देखो अगर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, तुम्हारा वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा वो मैं बताऊंगी। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो फ्रंट और रियर किसमें? मैम एक एलिमेंट सेम होगा मैम। इस कंडीशन का मतलब है फ्रंट इज इक्वल टू रियर। तो अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी डिलीट हो गया तो फ्रंट की वैल्यू किस पे डालनी है? फ्रंट की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे? मैम -1 हो जाएगा ना, डिलीट हो गया था। वेरी गुड। अब ये कंडीशन कौन सी हो गई? अब ये कंडीशन कौन अंडरफ्लो सी है? की। अंडरफ्लो। अंडरफ्लो। ठीक है, लेकिन इसको मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको मुझे चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है पता है? इसको मुझे चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंडरफ्लो तब आएगा जब फिर से मैं इसमें कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है कि दिस कंडीशन इज अंडरफ्लो। बेसिकली दिस कंडीशन इज नॉट अंडरफ्लो एग्जैक्टली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एमटीक्यू। और अंडरफ्लो की डेफिनेशन क्या है बताओ? दिस इज एमटीक्यू। कैन एनीवन डिफाइन अंडरफ्लो? इसके बाद डिलीट करेंगे तब। जब खाली रहेगा इसके बाद अगर यस मैम तब डिलीट करेंगे, जब पूरा एम्प्टी इसके है बाद तब अगर डिलीट डिलीट करेंगे। करेंगे, राइट? ठीक है, एमटीक्यू में जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तब वो आएगा अंडरफ्लो, अभी फिलहाल नहीं आएगा। ठीक, तो ये वाला हुआ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी इस कंडीशन में फ्रंट कहाँ पे है? 14 पे। N4 4 पे। 4 पे। इस कंडीशन पे फ्रंट 4 पे है और रेयर 15 पे होगा। हाँ यस देखो मैम। अगर कोई भी एम्प्टी है ना, मैंने जानबूझ के इस एक ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ा। इसको एम्प्टी छोड़ने का मतलब ये था कि मुझे पता है कि फ्रंट उसके बाद वाला होगा और रेयर उसके पहले वाला होगा। याद रखना, इस केस में अगर मैंने डिलीट ऑपरेशन किया तो मेरा फ्रंट कहाँ जाएगा? अच्छा, अभी फ्रंट क्या है और डिलीट के बाद फ्रंट क्या होगा पहले बताओ। पहले तो अभी फ्रंट क्या है? मैम अभी फ्रंट पे डिलीट के +1 पे आएगा। अभी फ्रंट क्या है बोले? 4 पे है अभी। काउंट काउंट काउंट, एन के टर्म्स में काउंट। N पे N-1 पे। इज इट क्लियर क्यों मैंने n-1 लिखा? क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे। अब डिलीट के बाद इसको क्या चेंज करोगे? मैम +1 से N पे आ जाएगा। +1 करोगे तो वो और बाहर निकल जाएगा। अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो। अगर मैं इस पे और +1 करूंगी तो फ्रंट यहाँ चले जाएगा, जो कोई जगह ही नहीं है मेरे पास, बाहर चला गया, वो इंडेक्स से बाहर चला गया। N-2 इतना क्यों सोच रहे हो? 0 हो जाएगा। ये नहीं कर सकती। 0 अच्छा हाँ मैम। तुम लोगों ने लगा था ज्यादा सोच रहे हो तुम लोग। अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक इसको सर्व करने के बाद वो कहाँ जाएगा? इसको सर्व करने के बाद वो यहाँ जाएगा। इसको सर्व करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा मुझे ये बताओ। व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एलिमेंट? 14 का इंडेक्स क्या है? 0 व्हाट इज द इंडेक्स फॉर 14? 0। तो याद रखना, जब हम लोग अभी तक तुम लोग मतलब एडमिट की रिक्वेस्ट कैसे आ रही है मुझे? क्लास खत्म होने वाली है और एडमिट रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ मैम वो लिंक आ गया ना ओएस को इसका। अच्छा ओके ठीक है। तो ये जो है फ्रंट अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ। और नॉर्मल कंडीशन में क्या है?
नॉर्मल कंडीशन में फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, सिंपल। मतलब अगर इस तरीके का कोई एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल देख लो, देन वी विल फिनिश। हाँ, इस कंडीशन में बताओ फ्रंट का और रेयर का, जल्दी। फ्रंट का इंडेक्स 2, फ्रंट 15, फ्रंट 15 और रेयर 40। रेयर 40।